आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करने में और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ड मीनिंग। तो पहला जो वर्ड मीनिंग है क्यूरियसली मतलब क्या होता है? कौतूहलपूर्वक। क्या होता है? कौतूहलपूर्वक में एक अर्थ देखते इन ए बी डेट सो ईगरनेस, जिसमें क्या होता है? ईगरनेस दिखाता है, टू नो और लर्न समथिंग। मतलब बच्चों को क्या बोलता है? क्यूरियसली होना चाहिए, उन्हें क्यूरियसिटी होना चाहिए, इन्हें उसमें जानने की इच्छा होना चाहिए। वही क्यूरियसली है, यानी एक तरफ से जो कुछ जानने या सीखने की उत्सुकता दिखाता। बी दूसरा में इन स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल वे, जिसका दो फॉर्म में देखिए, एक अजीब और असमान तरीके से। सिनोनिम क्या? ऑडेली हुआ, स्ट्रेंजली हुआ, विजरली हुआ, इनक्यूसिटिवली हुआ। एंटोनियम क्या है? क्लियरली हुआ, बेसिकली हुआ, रेगुलरली हुआ, कॉमनली हुआ। तो इस वर्ड मीनिंग से क्या हम सीखें? क्यूरियसली मतलब क्या होता है? कौतूहलपूर्वक होता है। इसका दो अर्थ मीनिंग हम समझे। इन ए वे, जिसमें डेट सो ईगरनेस टू नो और लर्न समथिंग, मतलब एक तरह से जो कुछ जानने या सीखने की उत्सुकता दिखाता है ना, मतलब बच्चों को क्या कहा गया? उत्सुकता पूर्व सीखो। तो इस सेंस में एक यूज़ हुआ। और दूसरा क्या? स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल वे, यानी एक अजीब या असमान तरीके से। तो इसका सिनोनिम क्या जाने? ऑर्डरली जाने। क्या जाने? ऑर्डरली जाने, स्ट्रेंजली जाने, विजरली जाने, इनक्विसिटिवली जाने। और एंटोनियम में क्या जाने? क्लियरली जाने, बेसिकली जाने, रेगुलरली जाने, कॉमनली जाने। क्या है? क्लियरली है, बेसिकली है, रेगुलरली है, कॉमनली, ये सारे क्या है इसका एंटोनियम जाने। ऑर्डर और सिनोनिम में ये जाने। अगला जो वर्ड मीनिंग देखते हैं, अगला जो वर्ड है डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन मतलब क्या होता है? प्रसार। क्या होता है? बस प्रसार। मीनिंग क्या है? एक्शंस और फैक्ट ऑफ स्प्रेडिंग समथिंग स्पेशली इंफॉर्मेशंस बायरली। तो इसका अर्थ देखते हैं, किसी चीज़ को फैलने की क्रिया या तथ्य विशेष रूप से सूचना व्याप से। तो साइनोनियम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सर्कुलेशन हुआ। एंटोनियम क्या है? गैदरिंग हुआ, कलेक्शन हुआ। क्या हुआ? गैदरिंग हुआ, कलेक्शन हुआ। तो ये वर्ड मीनिंग से हम क्या क्या सीखें? डिसेमिनेशन से प्रसार इसका अर्थ होता है। मीनिंग क्या सीखें? द एक्शन और फैक्ट ऑफ स्प्रेडिंग समथिंग स्पेशली इंफॉर्मेशन वायरली, मतलब कि इंफॉर्मेशन सूचना को व्यापक रूप से फैलना, इसके ये सीखें डिसेमिनेशन से। इसका सिनोनिम क्या जाने? डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन देखें, सर्कुलेशन देखें। एंटोनियम क्या देखें? गैदरिंग देखें, कलेक्शन देखें। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला जो वर्ड है मिसगिविंग। मिसगिविंग मतलब गलतफहमी होता है। मीनिंग क्या है? फीलिंग ऑफ डाउट और अप्रीहेंशंस अबाउट द आउटकम और कंसिक्वेंस ऑफ समथिंग, यानी इसका अर्थ देखते हैं, अर्थ किसी चीज़ के परिणाम या परिणाम के बारे में संदेह या आशंका की भावना को क्या बोलते हैं? मिसगिविंग, यानी गलतफहमी बोलते हैं। इसका सिनोनिम देखते हैं, तो डाउट हुआ, क्वाल्म हुआ। क्या हुआ? डाउट हुआ, क्वाल्म हुआ, रिजर्वेशन हुआ, अप्रीहेंशन हुआ। एंटोनियम क्या है? कॉन्फिडेंस हुआ, बिलीफ हुआ, एग्रीमेंट हुआ, अप्रूवल हुआ। तो इस वर्ड मीनिंग से हम क्या क्या सीखें? तो ये सीखें कि मिसगिविंग मतलब क्या होता है? गलतफहमी। मतलब एक गलतफहमी होता है ना, जैसे गलतफहमी कुछ बोल रहा था, हम उसके बारे में गलतफहमी विचार डाल लिए अपने मन में। तो इसका सिनोनिम क्या जाकर डाउट होगा, उसमें संदेह पैदा हो सकता है। क्वाल्म हुआ, रिजर्वेशन हुआ, अप्रीहेंशन हो जाएगा। एंटोनिम क्या है? कॉन्फिडेंस हुआ, अपने अंदर बिलीफ हुआ। इसका उल्टा जो मीनिंग हो, कॉन्फिडेंस हो जाएगा, एग्रीमेंट वगैरह, अप्रूवल हो गया। अगला जो बड़े परसिस्टेंट मतलब क्या होता है? दृढ़ होता है, हिम्मत बोलते हैं। मीनिंग क्या है? कंटिन्यूइंग फॉर्मली और ऑब्स्टिनेटली इन एन ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज और ओपोजिशन। अर्थ क्या? कठिनाई या विरोध के बावजूद एक राय या कार्रवाई के दौरान लगातार या दृढ़ता से जारी रखना। मतलब कठिनाई में भी जो दृढ़ रखता है उसको क्या करते हैं? परसिस्टेंट बोलते हैं। इसके सिनोनिम देखते हैं, तो फॉर्म हुआ, प्रिसर्विंग हुआ, रिसोल्यूशन हुआ, टेनेसियस हुआ, डिटरमाइंड हुआ, कांस्टेंट हुआ। एंटोनियम क्या? इनकांस्टेंट हुआ, इरेसोल्यूट हुआ। तो हम इस वर्ड मीनिंग से क्या क्या सीखें? परसिस्टेंस है। तो इसका अर्थ होता है दृढ़ होता है, मतलब हिम्मत, जो कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को डटे रहे, इसको बोलते हैं। सिनोनिम क्या? फॉर्म हुआ, प्रिजर्विंग हुआ, रिसोल्यूट हुआ, टेनासियस हुआ, डिटरमाइंड हुआ, कांस्टेंट हुआ। क्या क्या सीखें? फॉर्म जब सीखें, प्रिजर्विंग्स हो गए, रिसोलेट्स हो गया, टेनाक्यूस हुआ, डिटरमाइंड हुआ, कांस्टेंट हुआ। एंटोनियम में क्या जाने? इनकांस्टेंट हुआ, इरेसोल्यूट हुआ।
अगले वर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं। अगला जो वर्ड मीनिंग फोस्टर मतलब पोषण होता है। मीनिंग क्या? एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग स्पेशली समथिंग डिसराइवल। क्या? एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग स्पेशली समथिंग डिसराइवल। अर्थ क्या है? कुछ विशेष रूप से वांछनीय कुछ के विकास को प्रोत्साहन करें। सिनोनिम में कैसे देखें? नर्चर देखें, सपोर्ट देखें। एंटोनिम में क्या देखें? निगलेक्ट देख लें, इग्नोर देखें। तो इस वर्ड मीनिंग से क्या सीखें? फोस्टर से तो पोषण होता है, इसका अर्थ होता है इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग स्पेशली समथिंग डिसराइवल। सिनोनिम कैसे देखें? नर्चर देखें, सपोर्ट देखें। एंटोनिम क्या है? नेग्लेक्ट है, इग्नोर है। तो अगले वर्ड मीनिंग है बेनिगेंट। बेनिगेंट मतलब होता है कृपालु, जैसे बोलता है व्यक्ति कृपालु है, यानी मीनिंग क्या? हैविंग और मार्क्ड बाय सिंपैथी एंड कंसिडरेशन फॉर अदर्स। अर्थ क्या है? दूसरों के लिए सहानुभूति और विचार द्वारा चिन्हित या चिन्हित करना। सिनोनिम क्या होता है? बेनोवोलेंट होता है, कंपेशनेट होता है, ह्यूमन होता है, काइंड हार्टेड होता है। एंटोनिम का एट्रोसियस होता है, ब्रूचुअल होता है, कैलोसियस हुआ, फ्रेंडिस हुआ। तो बेनिगेंट क्या हम जाने अर्थ कृपालु होता है। इसका मीनिंग अर्थ क्या देखें? हिंदी मीनिंग भी देखते हैं तो हैविंग और मार्क्ड बाय सिंपैथी एंड कंसिडरेशन फॉर अदर्स। बेनिगेंट मतलब क्या हुआ? कृपालु हुआ। सिनोनिम क्या होता है? बेनोवायलेंट हुआ, कंपेशनेट हुआ, ह्यूमन हुआ, काइंड हार्टेड हुआ। तो एंटोनियम में क्या देखें? एट्रोसियस हुआ, ब्रूचुअल हुआ, कैलोसियस हुआ, फाइंडिस हुआ। ये सारे एंटोनियम था। अगला वर्ड मीनिंग जो है टैकिट मतलब होता है सूचित होता है। मीनिंग क्या है? अंडरस्टूड और इम्प्लाइड विदाउट बीइंग स्टेटेड। इसका अर्थ क्या? बिना बताए, समझे या निहित। सिनोनिम है क्या? इम्प्लिसिट है, इन्फर्ड है, क्या? इन्फेयर्ड है, इनसिगेटेड है, अनस्पोकन है। एंटोनिम क्या? ब्लैटेंट है, एविडेंट है, मैनिफेस्ट, एक्सप्लिसिट है। तो हम इस वर्ड मीनिंग से क्या सीखें? तो टैकिट मतलब सूचित होता है, यानी बिना बताए, समझे या निहित। सिनोनिम क्या देखें? इम्प्लिसिट हुआ, इन्फर्ड हुआ, इनसिगेटेड हुआ, अनस्पोकन हुआ। इम्प्लिसिट हुआ, इन्फर्ड हुआ, इनसिगेटेड हुआ, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट। और एंटोनियम में क्या देखें? ब्लैटेंट देखें, एविडेंट देखें, मैनिफेस्ट देखें, एक्सप्लिसिट देखें। क्या देखें? ब्लैटेंट, एविडेंट, मैनिफेस्ट, एक्सप्लिसिट, ये एंटोनियम था। अगला जो बड़े मीनिंग है ब्रॉल मतलब क्या होता है? विवाद होता है। जैसे दो गुट विवाद हुआ, दो परिवार के बीच में विवाद हो जाता है कभी कभी। जैसे दो घर है, कुछ जमीन को लेकर बोलते हैं ना, विवाद हो गया, उससे विवाद बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं? ब्रॉल हुआ। मीनिंग क्या? एन इंटेंस लाउड फाइट, यानी तीव्र लड़ाई, इसको बोलते हैं। सिनोनिम क्या? अप्रोर हुआ, क्या है? अप्रोर हुआ, क्लैश हुआ। एंटोनिम क्या? क्लाम हुआ, पीस हुआ। तो हम इस वर्ड मीनिंग से क्या सीखें? ब्रॉल से विवाद होता है, इसका मीनिंग। सिनोनिम क्या? अप्रोर हुआ, क्लैश हुआ। एंटोनिम क्या है? काम है, पीस है। अगला जो वर्ड मीनिंग है, अगला एनालोगस मतलब अनुरूप होता है। मीनिंग है सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, समान है लेकिन समान नहीं है। सिमिलर दिखता है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। सिनोनिम क्या? अकीन है, क्या? अकीन है, अलाइक है। एंटोनिम क्या? अनलाइक है, अलीन है। तो हम इस वर्ड मीनिंग से क्या सीखें? अनालोगस से अनुरूप हुआ। इसका सिनोनिम अर्थ क्या है? अकीन है, अलाइक है। एंटोनिम क्या? अनलाइक है, अलीन है। अगला जो वर्ड मीनिंग है एनरोल मतलब क्या? एम्ब्रोल मतलब उलझाना होता है। मीनिंग क्या? इन्वॉल्व इन ए कॉन्फ्लिक्ट और डिफिकल्टीज। क्या होता है? टू इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट और डिफिकल्टीज, यानी संघर्ष या कठिनाई में शामिल होना। सिनोनिम क्या? इन्वेस हुआ, क्या हुआ? एनवेस हुआ, एंसनियर हुआ, इंसराइल हुआ, इंटेंजल हुआ। एंटोनियम का? एमेंसिपेट हुआ, लिबर्ट हुआ, एसिमिलेट हुआ, रिलाइव हुआ। तो इस वर्ड मीनिंग से क्या सीखेंगे? एक बार देख लेते हैं। एम्ब्रोइल मतलब क्या होता है? उलझाना होता है। क्या होता है? टू इन्वॉल्व इन ए कॉन्फ्लिक्ट और डिफिकल्टीज। सिनोनिम में तो क्या देखें? एनमैस देखें, एनसैनर देखें, इनसेंट्रल देखें, इंटेंजल देखें। और एंटोनियम में क्या देखें? इमेंसिपेट देखें, क्या देखें? इमेंसिपेट देखें, लिबर्ट देखें, एसिमिलेट देखें और रिलीव देखें। क्या देखें? इमेंसिपेट, लिबर्ट, एसिमिलेट, रिलीव। तो ये था अंतिम वर्ड मीनिंग। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको कुछ भी थोड़ा भी फायदा हो रहा है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।